5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। मान लीजिए, इसको रख देते हैं कॉपी को, कॉपी नहीं किताब, माना माना ठीक है, लिखते हैं, पहले सर्च करते हैं हम लोग। हाँ ठीक है, माइंड में सर्च करते हैं और लिखते जाते हैं, आप लोग भी ध्यान दीजिएगा। माना नूरी एवं सोनू की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, तो इसको x मान लेते हैं, एक का x मान लेते हैं, ठीक है, और दूसरे बंदा का नाम उम्र y कर देते हैं, ठीक है। इतना करने के बाद अब चलते हैं हम डायरेक्ट प्रश्न से, ठीक ना। प्रश्न से शर्त 1 कहता है, शर्त 1 कहता है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, ठीक है। 5 वर्ष पूर्व मतलब 5 वर्ष पहले, ठीक है। तो 5 वर्ष पहले कर दिए किसका, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, ठीक है। यानी कि नूरी का आयु हो गया और सोनू की आयु क्या है, 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु की 3 गुनी थी। तो 5 वर्ष पूर्व क्या हो जाएगा, y जो कि सोनू की वर्तमान आयु है, ठीक है, 5, इन दोनों को कॉस्ट में बंद कर देते हैं और बराबर लगा देते हैं। और क्या कहता है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु से 3 गुनी थी, यानी कि 3 गुना अभी है। तो इन दोनों को बराबर करने के लिए अगर इसमें हम 3 से गुना कर देते हैं तो ये बराबर हो जाएगा। अब इससे हम समीकरण निकाल लेते हैं, ठीक है। तो समीकरण यहाँ क्या हो जाएगा, x माइनस 5 बराबर 3y माइनस 15, यानी कि अब इसको जोड़ घटा कर देते हैं, x माइनस 3y बराबर 15 प्लस 5, ठीक है। माइनस में 15 है, यहाँ माइनस रहेगा, ठीक है। तो अब करते हैं x माइनस 3y बराबर माइनस के 10 हो जाएगा, क्योंकि 5 घट जाएगा, ठीक है। ये समीकरण आप फर्स्ट मान लीजिए। अब शर्त नंबर 2 से देखते हैं। शर्त 2 में कहता है 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद यानी कि 10 वर्ष बाद नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, यानी कि x प्लस 10 हो जाएगा। कैसे होगा अभी बताएंगे हम। अब देखिए 10 वर्ष बाद जो अभी ए वाई है, ये वर्तमान है, ठीक है। और इसके 10 वर्ष बाद, तो 10 साल बाद अगर जुड़ेगा तो 10 साल जुड़िएगा ना, वही चीज यहाँ पे है, ठीक है। अब इसको यहाँ से भी हम समीकरण निकाल लेते हैं, तो इसको निकाल लेते हैं, एक्स माइनस वाई बराबर इधर प्लस 10 हो जाएगा, ठीक है, और इधर, अरे नहीं जी, यहाँ से नहीं, और कहता है दुगनी हो जाएगी ना, तो ये दुगनी, ये तो ऑलरेडी दुगना है, तो इसको भी दुगना करेंगे तो बराबर होना चाहिए, बराबर हो गया, ठीक है। अब यहाँ लिखते हैं x प्लस 10 बराबर, गुना करेंगे तो 2y प्लस 2 दहिए 20। तो अब x माइनस 2y बराबर प्लस का 20 माइनस 10, क्योंकि ई जाएगा उधर जाएगा तो 10 घट जाएगा, कितना जगह x माइनस 2y बराबर 10, ये समीकरण 2 आ गया। अब करते हैं क्या है कि अब विलोपन विधि से हल कर देते हैं हम लोग। तो फर्स्ट समीकरण क्या है, x माइनस 3y
बराबर -10, और सेकेंड समीकरण क्या है, x माइनस 2y बराबर कितना है, बराबर a है आपका 10। ठीक है, तो अब इसको काट छांट करना है, जलाना है, किसी एक को निकालना है, तो एक को खत्म करना होगा। तो खत्म करने से पहले यहाँ देखिए प्लस है तो यहाँ माइनस करेंगे, यहाँ माइनस है तो प्लस करेंगे, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस करेंगे। ठीक है, अब देखिए ए एक्स और ए एक्स खत्म हो गया। अब बचा यहाँ माइनस के 3y प्लस के 2y, तो अगर एक घटेगा इसमें से तो कितना हो जाएगा, माइनस के y बराबर माइनस का 20। ठीक है, ए माइनस कट गया तो y बराबर 20 आ गया। अब लिख सकते हैं y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर क्या हो जाएगा, तो समीकरण 1 क्या है देख लीजिए, x माइनस 3y बराबर -10। समीकरण 1 लिखते हैं यहाँ, x माइनस 3y बराबर माइनस के 10 है, 1 है ना। हाँ, तो अब x के जगह x का छोड़ दीजिए, -3 गुना y का मान कितना है, 20 है, 20 कर दीजिए बराबर -10। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 20 × 60, माइनस में 60 आएगा। ठीक है, और उधर जाएगा तो प्लस में 60, यानी कि -10 प्लस 60, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 50। यानी कि इन दोनों का वर्तमान आयु कितना हो गया, x बराबर कितना है 50, y बराबर कितना है 20। ये आपका आंसर, सटीक आंसर आ गया। ठीक है, आप यहाँ लिख सकते हैं 50 और यहाँ पे 20, y माने साल, ईयर्स। ठीक है, ये आपका रहा पहला क्वेश्चन। और अभी पहला नहीं, दूसरा क्वेश्चन है, अभी 3 क्वेश्चन और है जो कि अभी हम बताने वाले हैं। ठीक ना।